रईस गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी नौ आबादियाती दौर में सिंध के इब्तिदाई रहनुमाओं में से एक थे। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हम असर और करीबी साथियों में से एक थे। इसी तरह जिन्ना और बुरगड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस और अल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों से भी वाबस्ता थे। इन दोनों रहनुमाओं का किरदार हिंदुस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी बरादरियों के दरमियान इख्तिलाफात को खत्म करना था। रईस गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी 15 जुलाई 1878 ईस्वी में वली मोहम्मद खान बुरगड़ी के घर में जिला मीरपुर खास के शहर कोट गुलाम मोहम्मद के करीब गांव डेगान बुरगड़ी में पैदा हुए। उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। उनके बुजुर्ग भरगढ़ से हिजरत करके तालपुरों की साहिब में सिंध में आबाद हुए और बुरगड़ी कहलाए। वो वली मोहम्मद खान बुरगड़ी का दूसरा बेटा था, जो सिंध के एक मारूफ खुशहाल जमींदार था। बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाला बुरगड़ी खानदान जो डेरा गाजी खान के इलाके भूरगढ़ से मौजूदा सिंध के जिला मीरपुर खास की तरफ हिजरत करके आया था। खानदानी रवायत के मुताबिक गुलाम मोहम्मद को उनकी इब्तिदाई उम्र में फारसी पढ़ाने और कुरान पढ़ने के लिए मजहबी उस्ताद की खिदमात हासिल की गईं। ताहम उन दिनों मजहबी असातिज़ा के हाथों तालीम का ताल्लुक हमेशा सख्त मार पीटन से हुआ करता था। गुलाम मोहम्मद को ऐसी ही आजमाइश से गुजरना पड़ा जब उसके उस्ताद ने इसे दरख्त के तने से बांधकर बेरहमी से कोड़े मारे, जिसके नतीजे में उसकी पेशानी पर उम्र भर का निशान रहा। इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। बाद अज़ा इसने मिशन स्कूल हैदराबाद, सिंध NH एकेडमी और सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची में दाखिला लिया। 1890 में वो अलीगढ़ गए और मुस्लिम हाई स्कूल अलीगढ़ से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इब्तिदाई तौर पर अपनी ज़री जायदाद की देखभाल शुरू की, जब एक और वाक़ये ने उन्हें 1905 से 1908 तक 3 साल के लिए कानून की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाने पर मजबूर किया। उनके साहिबजादे रईस गुलाम मुस्तफा खान बुरगड़ी, जो सिंध असेंबली के रुकन थे, 1 यूनिट के सबसे बड़े मुखालिफ थे और उन्होंने 1957 में हैदराबाद में सिंध असेंबली के इजलास के दौरान बिल के खिलाफ वोट दिया। 17 सितंबर 1957 को इत्तेहाद के खिलाफ करारदाद पेश की गई। वापसी के बाद उन्होंने हैदराबाद सिंध में प्रैक्टिस शुरू की। वो पहले सिंधी मुसलमान बैरिस्टर थे जो एक सिंधी के तौर पर बाइसगीर में सियासतदान के आला तरीन मर्तबे पर फाइज हुए। गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी का शुमार सिंध के सफ अव्वल के मुस्लिम रहनुमाओं में होता था, जिनकी सरगर्मियों ने मरकजी धारे की हिंदुस्तानी सियासत पर नुमायां असर डाला। वो किसी न किसी वक्त कई बड़ी सियासी तंजीमों में सरगर्म रहे। उन्होंने सबसे पहले मुफ्त लाजमी तालीम का नारा लगाया और इस सिलसिले में इस वक्त की बम्बे कानून साज असेंबली में मुस्लिम एजुकेशन सीस बिल इस मकसद के लिए सिर्फ 1 पाई फी रुपया वसूल करने के लिए पेश किया। इस अक़दाम की जमींदारों और दीगर मुफाद परस्तों ने सख्त मुखालफत की, जो कि तालीम के फैलाव के मुमकिना खतरात से खौफजदा थे, खास तौर पर हारियों और बेजमीन मजदूरों में। उनकी अनथक कोशिशों से लोकल बोर्ड्स को मजीद ग्रांट मिली। इसके अलावा काश्तकारों को मजीद सहूलियात और आबपाशी की नहरों और सड़कों की हालत में जबरदस्त बेहतरी आई। उसने बहुत से दूसरे फलाही कामों के लिए भी आवाज उठाई और जरूरतमंदों, खास तौर पर गरीब कानूनी चाराजोई करने वालों और तलबा की दिल खोल कर मदद की। वो 1909 में बम्बे कानून साज काउंसिल के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए थे। वो 1913 और फिर 1916 में दोबारा मुंतखब हुए। वो 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन थे। फरवरी 1920 में वो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के सदर बने। 10 जुलाई 1919 को GM बुरगड़ी खिलाफत के वफद के साथ लंदन गए। एक इंटरव्यू में नामवर सियासतदान और कानून दान रसूल बख्श पलीजो ने कहा, अगर बुरगड़ी आज़ादी के वक्त जिंदा होते तो कायद आज़म उन्हें लियाकत अली खान की बजाय पहला वजीर आज़म बनाते। उन्होंने मजीद कहा कि वो मिस्टर जिन्ना के इंतहाई काबिल एतमाद और करीबी सियासी इत्तेहादियों में से थे। रईस गुलाम मोहम्मद उन चंद रहनुमाओं में से थे
जिन्होंने लफ्ज़ गो से अंग्रेजों की हुकूमत की खुलकर मुखालफत की, वो तरक्की पसंद जमींदार थे। वो सारी जिंदगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक वक्फ रुकन रहे और उसके तमाम सालाना इजलासों में शिरकत की। वो रिफॉर्म्स कमेटी के रुकन थे। वो 31 मार्च और 1 अप्रैल 1923 को लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 15वें सेशन के सदर मुंतखब हुए। अपने सदारती खिताब में बुरगिरी ने दीगर चीजों के अलावा तुर्क और खिलाफत के सवाल और मशरकी अक़वाम की लीग के इम्कान पर भी रोशनी डाली। कायदे अज़म की क़यादत में हिंदुस्तान के बिल पर बरतानवी पार्लियामेंट की सेलबॉर्न कमेटी के सामने सबूत पेश करने के लिए बुरगिरी एक मुस्लिम लीगी मंदूब की हैसियत से पेश हुए। उन्होंने सिंधी मुसलमानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध की अलहदगी के मकसद की हिमायत की। वो अपने दोस्तों के साथ इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मसले को तमाम हिंदुस्तानी सियासी फोरम्स पर लाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को 1913 से इस मसले से आगाह किया गया था और अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी अपना किरदार अदा करने के लिए कहा जाना चाहिए। दिसंबर 1925 में मुस्लिम लीग ने अपने 17वें इजलास में करारदाद मंजूर की कि सिंध को बम्बे से अलग करके एक अलग सूबा बनाया जाए। बुरगिरी ने 1925 से लेकर अब तक ऑल इंडिया पर करारदादें तजवीज़ करते हुए अलहदा सूबे के लिए मुसलसल लॉबिंग की। उन्होंने बारहा आगा खान पर जोर दिया, जिन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में मुस्लिम वफद की क़यादत की, और जिन्ना पर जोर दिया कि वो सिंध की अलहदगी के मामले को लंदन के तनाज़ात के दौरान अहसन तरीके से हल करे। 1909 की इस्लाहात में सिंध को बम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 सीटें दी गई थीं। गुलाम मोहम्मद सिंध से मुंतखब होने वाले 4 अरकान में से एक थे। उन्होंने 4 जनवरी 1910 को बम्बे में काउंसिल के पहले इजलास में शिरकत की और 1920 तक 10 साल तक अपने सूबे की नुमाइंदगी करते रहे। उनको सबसे ज्यादा तशवीश तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, आबपाशी और सबसे अहम बात यह थी कि नौआबादियाती आकाओं की ऊंच नीच और उनकी बेबसी थी। उन्होंने असेंबली में मुस्लिम एजुकेशन सीस बिल भी पेश किया। इस बिल के मुताबिक जमींदारों को तालीम के लिए अपनी आमदनी का 1% हिस्सा देना था, लेकिन बिल को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने हैदराबाद से सिंधी हफ्त रोजा अल अमीन का आगाज किया, जिसकी तदवीन शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने की। बुरगिरी एक माहिर वकील थे। प्रेस और कवानीन के तहत सरकारी इस्तिगासा के खिलाफ शेख अब्दुल मजीद सिंधी का दिफा करते थे। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पूना के सदर की हैसियत से उन्होंने देही इलाकों में तालीमी सहूलियात को बढ़ाने की कोशिश की। जागीरदारों के बारे में हमारे नुक्ता नजर में तब्दीली। जब हम रईस बुरगिरी की बात करते हैं तो सिंध के लिए उनकी शराकतें गैर मामूली थीं, जिसे GM सैयद ने अपनी किताब में लिखा है। उनका इंतकाल 10 मार्च 1924 को हुआ और उन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी खिदमात के एतराफ में सिंध हुकूमत ने जेमिस-आबाद के कस्बे और ताल्लुका का नाम तब्दील करके कोट गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी रख दिया। उनकी याद में 14 अगस्त 1993 को पाकिस्तान के यादगारी डाक टिकटें जारी की गई थीं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।